हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं रामायण काल में जटायु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि क्या राजा दशरथ ने जटायु को श्री राम की रक्षा का वचन दिया था। दोस्तों, रामायण काल में जटायु को साधारण पक्षी नहीं थे। जो जटायु थे वो रामायण काल में कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे एक महान और वीर गिद्धराज थे। दोस्तों, उनका राजा दशरथ से गहरी मित्रता थी, मित्रतापूर्ण संबंध था। कहा जाता है कि जटायु और राजा दशरथ एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और ये उन दोनों की मित्रता तब से थी जब से राजा दशरथ जवान थे और कुंवारे थे। कहते हैं दोस्तों कि एक बार राजा दशरथ की रक्षा जटायु ने की थी जब वे युद्ध भूमि में कहीं गए थे। जटायु ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। उसके उपरांत राजा दशरथ और गिद्धराज जटायु में बहुत ज़्यादा मित्रता थी। दोस्तों, वे दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब वन में उनकी भेंट दोस्तों जटायु से हुई। तब जटायु ने श्री राम को बताया कि वे उनके पिता महाराज दशरथ के मित्र हैं। दोस्तों, यह सुनकर श्री राम ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। दोस्तों, श्री राम तो थे ही आदर्शवादी। जटायु ने स्वयं राजा दशरथ के प्रति अपनी मित्रता निभाते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया था। दोस्तों, जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था तब वृद्ध होने के बावजूद भी जटायु ने रावण को रोकने का साहस किया। उन्होंने आकाश में रावण से भयंकर युद्ध किया। अंततः रावण को जटायु ने घायल भी किया, चोंच मार मार के। लेकिन अंततः रावण ने जटायु के पंख ही काट दिए और जटायु को मरणावस्था में कर धरती पर गिरा दिया। दोस्तों, और जो दशानंद रावण था वो माता सीता को अपने विमान में उड़ाकर लंका ले गया। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते खोजते वन में इधर उधर भटक रहे थे तब वो क्या देखते हैं लक्ष्मण के सहित कि वहाँ पे एक गिद्धराज पक्षी मरणावस्था में पड़े हुए हैं और उनके मुख से हे राम हे राम हे राम का रटन लग रहा है। जैसे ही वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस गिद्धराज के समक्ष पहुँचे तो उन्होंने गिद्धराज को प्रणाम किया और कहा कि जटायु गिद्धराज महाराज, आपको प्रणाम है, आपकी अवस्था किसने कर दी। तब दोस्तों जो जटायु थे उन्होंने भगवान श्री राम को अपना पूरा ब्यौरा और माता सीता का कह सुनाया कि कैसे लंकापति रावण छल से माता सीता को जबरदस्ती विमान में बिठाकर लंका के लिए ले जा रहा था और मैंने उससे युद्ध करने का साहस किया, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से दशानंद रावण ने अपनी तलवार से मेरे ये पंख काट दिए। और हे श्री राम, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं आपको बेटी सीता का पता बता सकूं। तब दोस्तों उन्होंने माता सीता का पता श्री राम को बताया कि कैसे रावण छल से माता सीता को विमान में बिठाकर लंका ले गए। दोस्तों, भगवान श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में बिठाया और जटायु के बलिदान से श्री राम अत्यंत भावुक हुए और वे रोने लगे और उन्हें अपने पिता के सम्मान दिया। दोस्तों, भगवान श्री राम की गोद में ही जटायु गिद्धराज पक्षी ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, पूरे रामायण में कहीं भी भगवान श्री राम ने किसी का अंतिम संस्कार
नहीं किया अपने हाथों से। लेकिन इस पूरे रामायण में भगवान श्री राम ने जटायु को अपने पिता की भांति उनका अग्नि संस्कार किया, उनका अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मण ने लकड़ियां इकट्ठी की और भगवान श्री राम ने जटायु को अंतिम संस्कार दिया और जटायु सीधे स्वर्ग को गए भगवान के हाथों। दोस्तों, महाराज दशरथ के प्रभु श्री राम पुत्र थे, लेकिन महाराज दशरथ को भी राम के ना तो मरते समय गोदी नसीब हुई और ना ही राम के हाथ की उनको लकड़ी नसीब हुई। भगवान श्री राम अपने पिता तक का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन पूरे रामायण में गिद्धराज पक्षी जटायु का उन्होंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। तो ये जटायु का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि एक भक्त को भगवान के हाथों से मुक्ति मिली। तो ये था दोस्तों जटायु और भगवान श्री राम के बारे में कि कैसे पक्षी होते हुए भी गिद्धराज जटायु को भगवान श्री राम के हाथों से अंतिम संस्कार मिला। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई। दोस्तों, कभी कभी हमारे थोड़े से पुण्य भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो ये था दोस्तों जटायु के बारे में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।